पंजाब में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे के वलीमे में भाई कत्ल। वजीर आला की मौजूदगी में फायरिंग के वाक़े ने सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी स्टाफ एक दूसरे पर मलबा डालने लगा। स्पेशल ब्रांच ने सुराग रसा कुत्तों से पिंडाल चेक नहीं कराया। पुलिस के मुताबिक वजीर आला निजी तौर पर दावत वलीमा में शरीक हुए। उस्मान बुज़दार की आमद की इत्तला 1 घंटे कबल दी गई। वलीमे की तकरीब में 1500 से ज़ायद मेहमान मौजूद थे। हर एक को चेक करना नामुमकिन था। भाई और चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मुबशर खोखर को मारा। पुलिस तहकीकात में मुलजिम के सनसनीखेज इंकशाफात। वलीमे में असलहे समेत 8:15 बजे आया, बगैर चेकिंग शादी की तकरीब में दाखिल हुआ। शादी की तकरीब में मेहमानों के साथ ही जाकर बैठ गया था। असद खोखर और उनके भाई मुदस्सर 2 बार मेरे पास से गुजरे। असद और मुबशर खोखर उस्मान बुज़दार को गाड़ी तक छोड़ने आए। वज़ीर आला गाड़ी में बैठे तो मुबशर पर फायरिंग कर दी। गिरफ्तार मुलजिम नाजिम समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मुबशर खोखर के कत्ल की मजम्मत। मुलजिम के असलहा लेकर तकरीब में पहुंचे पर सख्त बरहमी का इजहार। सिक्योरिटी से मुतालिक सरे नौ हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। फायरिंग से मुतालिक जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। भाई और चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मुबशर खोखर को मारा। पुलिस तहकीकात में मुलजिम के सनसनीखेज इंकशाफात। वलीमे में असलहे समेत 8:15 बजे आया, बगैर चेकिंग शादी की तकरीब में दाखिल हुआ। शादी की तकरीब में मेहमानों के साथ ही जाकर बैठ गया था। असद खोखर और उनके भाई मुदस्सर 2 बार मेरे पास से गुजरे। असद और मुबशर खोखर उस्मान बुज़दार को गाड़ी तक छोड़ने आए। वज़ीर आला गाड़ी में बैठे तो मुबशर पर फायरिंग कर दी। गिरफ्तार मुलजिम नाजिम समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मुबशर खोखर के कत्ल की मजम्मत। मुलजिम के असलहा लेकर तकरीब में पहुंचे पर सख्त बरहमी का इजहार। सिक्योरिटी से मुतालिक सरे नौ हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। फायरिंग से मुतालिक जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना अरूज पर शरह 26%। कराची में कोरोना केसेस में मामूली कमी, शरह 21% रही। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में NCOC इजलास में ब्रीफिंग। असद उमर सूबाई वज़रा समेत दीगर शरीक। मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना का फैलाव कराची में 21 और सिंध में 13% है। भारतीय डेल्टा वेरिएंट की लहर कराची में ज्यादा है। शहर में अमवात की शरह में भी इजाफा हुआ। शहर कायद में 67% केस दीगर शहरों से आ रहे हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। 24 घंटों में 95 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4720 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटों में 57,233 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। पंजाब में कोरोना के फैलाव की शरह 5.4%। रावलपिंडी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 27.2, लाहौर में 7.7 और फैसलाबाद में 6.1% रही। इस्लामाबाद में 12 और बलूचिस्तान में 4.9% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 1 और डॉक्टर कोरोना से जान बहक। कराची में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। शहर के मुतादिद सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नायाब। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7,92,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मजीद 12,08,000 खुराकें आइंदा 2 रोज में आएंगी। फाइजर वैक्सीन की भी 64,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। वफाकी वजीर असद उमर की मुल्क में 50 साल से जायद उम्र अफराद को वैक्सीन लगवाने की तरगीब देने की अपील। कहा 50 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना से ज्यादा खतरा है। आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशीन की कारकर्दगी देखने के लिए फर्जी वोट डाला। अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को ई-वोटिंग मशीन का मुआयना कराने का फैसला। वज़ीर आज़म की अरकान पार्लियामेंट को EVM से मुतालिक आगाही फ्राहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डालने का अमली मुजाहरा किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना अरूज पर शरह 26%। कराची में कोरोना केसेस में मामूली कमी, शरह 21% रही। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में NCOC इजलास में ब्रीफिंग। असद उमर सूबाई वज़रा समेत दीगर शरीक।
मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना का फैलाव कराची में 21 और सिंध में 13% है। भारतीय डेल्टा वेरिएंट की लहर कराची में ज्यादा है। शहर में अमवात की शरह में भी इजाफा हुआ। शहर कायद में 67% केस दीगर शहरों से आ रहे हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। 24 घंटों में 95 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक मजीद 4720 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटों में 57,233 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। पंजाब में कोरोना के फैलाव की शरह 5.4%। रावलपिंडी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 27.2, लाहौर में 7.7 और फैसलाबाद में 6.1% रही। इस्लामाबाद में 12 और बलूचिस्तान में 4.9% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से जान बहक। कराची में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। शहर के मुतादिद सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नायाब। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7,92,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मजीद 12,08,000 खुराकें आइंदा 2 रोज में आएंगी। फाइजर वैक्सीन की भी 64,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वजीर असद उमर की मुल्क में 50 साल से जायद उम्र अफराद को वैक्सीन लगवाने की तरगीब देने की अपील। कहा 50 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना से ज्यादा खतरा है। आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मशीन की कारकर्दगी देखने के लिए फर्जी वोट डाला। अराकीन पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को ई वोटिंग मशीन का मुआयना कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की अराकीन पार्लियामेंट को ईवीएम से मुतालिक आगाही फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डालने का अमली मुजाहरा किया। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.12% बढ़ गई। 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 11 में कमी। कुकिंग ऑयल की कीमत में 11 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफा। 2.5 किलो घी का डब्बा 20 रुपये बढ़ गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 72 रुपये 28 पैसे महंगा। लहसुन की फी किलो कीमत में 10 रुपये इजाफा। कुछ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी। टमाटर 12 रुपये फी किलो सस्ते। मुर्गी का गोश्त 6 रुपये फी किलो। अंडे भी 6 रुपये फी दर्जन सस्ते हो गए। सिंध को सिंधु देश नहीं बनाने देंगे। लोग मर रहे हैं, सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब सड़कों पर अपने फैसले कराएंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का मुहर्रम के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी ने कभी शहरी इलाकों से हमदर्दी नहीं रखी। सिंध को आसिफ अली जरदारी की जागीर बना दिया गया। गैर मुंतखब शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया। आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल सड़कों पर आना चाहते हैं तो जरूर आए। मुखालिफत पर यकीन नहीं करता, काम और काम पर यकीन रखता हूं। आज एनसीओसी इजलास के हिसाब से 9 अगस्त से नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। कराची में कुछ पाबंदियों में नरमी का इम्कान है, कुछ बरकरार रहेंगी। मोबाइल सिम को बंद करने का कहा तो लोग वैक्सीन लगवाने आए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।